मेरे पिता की मौत वहां हो जहां रहना उन्हें बेहद ज्यादा पसंद था। ये कहना एक बेटी का था, उस बेटी का जिसके पिता हाल ही में टाइटन पनडुब्बी पर सवार होकर अटलांटिक महासागर में उतरते हैं, लेकिन उसके बाद वो दोबारा कभी लौटकर नहीं आते और ना ही अब आएंगे। टाइटन पनडुब्बी का मलबा मिलने से पहले ही द मिरर को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें पॉल हेनरी, फ्रांसीसी समुद्री शोधकर्ता हैं पॉल हेनरी, जिनकी बेटी सिडोनी ने एक द मिरर को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर उनके पिता की मौत होती है और वो मौत उनके ऐसे समय पे होती है और ऐसी जगह पे होती है जहां उन्हें रहना बेहद पसंद था, तो एक खुशी की बात है, लेकिन इसके साथ ही उन्हें इसका गम भी होगा कि अगर उन्हें दोबारा उनके पिता लौट कर नहीं आते तो ऐसे हाल में उन पे क्या बीतेगी, आप और हम भली भांति जानते हैं। ये बेटी ने उनके यात्रा के दौरान जब पनडुब्बी खो गई थी, इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनके पिता को टाइटैनिक का मलबा देखना बेहद पसंद था, उसके आसपास रहना उन्हें बेहद उत्साहित करता था, जिसकी वजह से वो 35 से ज्यादा बार टाइटैनिक मलबा को देखने भी जा चुके थे। उन्होंने बताया कि 1987 में भी उनके पिता टाइटैनिक मलबे को देखने गए थे, जिसे लेकर इन्हें काफी चिंता थी कि पता नहीं वो दोबारा लौट कर नहीं आएंगे कि आएंगे। ऐसे में उनके पिता दोबारा लौटे थे, जिसे जानकर उन्हें बेहद खुशी हुई थी। लेकिन इस समय जब 18 जून को खबर आई कि टाइटन पनडुब्बी लापता हो गई है, जिसे सुनते ही सिडोनी और उनके परिवार की हालत खराब हो गई थी, जिसके बाद लगातार वो इस टीम से जुड़ गए थे कि पल पल की अपडेट ले रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि टाइटन पनडुब्बी पर सवार सभी 500 यात्रियों की मौत हो जाती है, जिसकी टीम ने पुष्टि भी कर दी थी। पॉल हेनरी नार्जुलेट एक समुद्री विज्ञान के शोधकर्ता थे, यानी समुद्री जीवों और समुद्री चीजों पे वो रिसर्च करना बेहद रुचि रखते थे। ये फ्रांस के थे, फ्रांस के नौसेना में बतौर कमांडर भी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी जाना जाता है। पॉल हेनरी की बेटी है सिडोनी, जिन्होंने पनडुब्बी के खो जाने के बाद भी इंटरव्यू दिया था, उसके पहले भी दिया था, उसके बाद भी कुछ खबरें आई जिसमें उन्होंने खेद जताया कि आखिर मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें उनके एक पिता भी थे। सिडोनी की माने तो उनके पिता पॉल हेनरी से 1 साल पहले ही आमना सामना हुआ था, यानी वो मिलजुल के जब बातें किए थे, साथ में रहे थे, तो वो 1 साल पहले यानी क्रिसमस के दिन वो मिले थे। लेकिन इसके बाद वो कभी आमने सामने मिल नहीं पाए थे, बल्कि उनका मैसेज पे बात होता था। तो इसी दौरान 1 हफ्ते पहले पॉल हेनरी ने अपनी बेटी को मैसेज लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मौसम खराब है, समुद्र के अंदर वो गए थे, लेकिन हालांकि वो वापस दोबारा लौट आते हैं। इसके बाद बेटी सिडोनी ने फादर्स डे यानी 18 जून को अपने पिता को एक इमोशनल मैसेज लिखा, जिसे उनके पिता पढ़ भी नहीं पाए और वो उसका रिप्लाई भी नहीं कर सके। आपको बता दें कि पॉल हेनरी नार्जुलेट 9 साल की उम्र में ही मोरक्को में एक जहाज के मलबे को देखने गए थे। इसी दौरान उन्होंने ये सारी चीजें जब देखा, गोताखोरों को और समुद्री रिसर्च टीम को, तो इसी दौरान उन्होंने ठान लिया था कि वो भी इससे ऐसी ही जगह पर काम करेंगे, और आखिर होता भी कुछ वैसा ही है। बता दें कि अपने जुनून को पैशन बनाकर पॉल हेनरी फ्रांसीसी नौसेना को ज्वाइन कर लेते हैं, जहां पर उन्होंने 22 साल की सर्विस दी। इसके बाद वो वहां से टाइटैनिक की रिसर्च टीम को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां पे बतौर अधिकारी काम करने लगते हैं। इसी दौरान साल 1987 में भी वो टाइटैनिक के मलबे को देखने गए थे, जहां पर उन्होंने कुछ चीजें और चांदी की प्लेट को वहां से उठाकर रिसर्च टीम को दिया था, जहां पे ये शोधकर्ता बाकायदा उस पर रिसर्च कर रहे थे और टीम को उससे एक बड़ी सफलता मानी जा रही थी। वहीं बेटी सिडोनी की बात करें तो वो अपने पिता पॉल हेनरी को काफी मिस कर रही है। इतना ही नहीं, वो एक और तो खुशी भी जाया कर रही है कि उनके पिता वहां पर है जहां उन्हें रहना बेहद पसंद था, लेकिन ऐसे में वो अपने पिता को खो चुकी है, दोबारा कभी नहीं देख सकेगी, ना उनके मैसेज का रिप्लाई कभी पढ़ सकेगी। आपको याद ही होगा, टाइटन पनडुब्बी का 1 घंटे 40 मिनट के बाद ही संपर्क टूट गया था, जिसके 1-2 दिन बाद ही खबर आई कि उस पर सवार 500 यात्री की मौत हो गई है, जिसमें ब्रिटिशर्स भी थे, जिसमें पाकिस्तान के टाइकून यानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी शामिल थे। इसके बाद फ्रांसीसी शोधकर्ता भी थे, जिनमें सिडोनी ने अपने पिता को भी खो दिया था।